Abhishek, big congratulations for the German student visa. You are going to Berlin, Germany for your further education. Big congratulations. थैंक यू वेरी मच सर। So, Abhishek, first of all, let my viewers know that आपका इंडिया में एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, बैचलर्स में आपने क्या पढ़ाई करी है, कौन से सब्जेक्ट्स थे, आईएलटीएस में अपना कितना स्कोर कार्ड था, और आप जर्मनी मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो। सर इंडिया में मैंने सर बीटेक करी है फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड उसमें मेरा सीजीपीए 7.4 था। हम्म, सर उसके बाद मेरा 2 साल का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है हम्म, इन मैनेजमेंट फील्ड, जस्ट लाइक इन अ सेल्स फील्ड। देन उसके बाद मैंने सर इंडो जर्मन को इसलिए चूज करा क्योंकि सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा रिव्यूज के अकॉर्डिंग, और जो मैंने अपने मतलब दोस्तों से पूछा और बाकी जिन जो आपके एक्स स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं जिन्होंने आपसे गाइडेंस ली है उनसे भी मैंने पूछा। सबने पॉजिटिव रिव्यू बताया कि, और ये मैंने भी खुद फील करा जब मैंने आपके उसमें एनरोल करा, तो थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आई। सारे डाउट्स मेरे सॉल्व हुए विद इन 1 आवर। अगर आपकी टीम बिजी भी है तो विद इन 24 आवर्स उन्होंने अपनी तरफ से खुद मेरे को कॉल करा, अगर वो कॉल पिक भी नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। तो प्रॉपर पूरी गाइडेंस थी, एसओपी, कवर लेटर और वीज़ा फाइल तक पूरी गाइडेंस अच्छे से थी। और मेरा इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छे से करवाई टीम ने, क्योंकि जो मेरे को वीज़ा ऑफिसर ने क्वेश्चंस पूछे थे तो वो सारे आपके जो टीम ने मेरे को क्वेश्चंस बताए थे, प्रैक्टिस करवाई थी, उसमें सारे कवर हो गए थे। तो मेरे को ऐसा कुछ हार्ड नहीं लगा, सब नॉर्मली होता चला गया। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे बेस्ट कंसल्टेंसी है ये इंडिया की। मेरे को ये बेस्ट कंसल्टेंसी लगी है अब तक की। और मैं अपने फर्दर जो मेरे कजन है वो भी फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं जर्मनी में जाने के लिए स्टडीज के लिए, तो मैं उनको भी डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा 10 on 10। And Abhishek sir, why you selected Germany for your further masters in Germany? इंडिया में आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपने यस जर्मनी ही क्यों सिलेक्ट किया मास्टर्स पढ़ने के लिए। सर, बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ, कनाडा में सिचुएशन सबको ही पता है कैसे चल रही है, मास रिवर्स इमिग्रेशन हो रहा है। और यूएसए में वीजास की प्रॉब्लम है, और वहाँ पे 3 मंथ्स का है जो वहाँ पे वर्क का वीजा मिलता है, वर्किंग वीजा। उस टाइम पे अगर आपकी जॉब लगती है तो बेटर है, नहीं तो फिर आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा इंडिया। वहाँ और जर्मनी में इसलिए मैंने चूज करा क्योंकि वहाँ पे एक तो आफ्टर स्टडीज 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा मिलता है, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस वहाँ पे सबसे कम फीस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम अब्रॉड डेस्टिनेशंस की बात करें फेवरेट्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो सबसे कम ट्यूशन फीस है, और इतना इश्यूज भी नहीं है, जॉब्स भी आसानी से मिल जाती हैं। और अगर आप, जैसे मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से था तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन जर्मनी ही है। Definitely. सो ये सब है। हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट मी, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला था, इंडो जर्मन एजुकेशन सर के बारे में कैसे पता चला था आपको। हाँ जी, तो बाय यूट्यूब पता चला था मेरे को, फिर मैंने आपकी काउंसलिंग ज्वाइन करी थी स्टार्टिंग में। तो आपने मेरे को फिर अच्छे से गाइड करा था फॉर मास्टर्स की, ये आपके जो मेरी प्रोफाइल थी उसके बेसिस पे कि क्या क्या कोर्सेज मेरे लिए बेस्ट सूटेबल रहेंगे। जी। तो मैं अभी जो स्टडी करने जा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। उसमें जो मेरे मॉड्यूल्स हैं उसमें जैसा है कि कुछ तो मॉड्यूल्स मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और कुछ हैं उसमें मैनेजमेंट साइड के। तो मेरे लिए बेटर ये रहेगा कि मेरे को दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, या तो मैं टेक्निकल में जाना चाहूँ या फिर फर्दर उसमें मैनेजमेंट साइड में जाना चाहूँ। तो ये मेरे लिए बेटर रहेगा, तो मेरे बेस्ट ऑप्शन लगा। इंजीनियरिंग करना है उसमें। एंड एक और चीज कि आपने इंडो जर्मन एजुकेशन को आज तक विजिट किया है, आपने मेरे ऑफिस कभी आए हो अभिषेक सर। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी सर, सारा ऑनलाइन प्रोसेस इतना मतलब स्मूथ था, इतना कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। ऑनलाइन पूरा कभी सही भी था। कभी भी आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ कि मैं काम ऑनलाइन दे रहा हूँ, मुझे घर के नजदीक में दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, आपको घर के नजदीक में कंसल्टेंट हायर किया होता तो बेटर रहता। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ कि आप ऑनलाइन काम दे रहे हो, आज तक आपने मुझसे मिले भी नहीं हो। सर स्टार्टिंग में मेरे को तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आपके जो एक्स स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने भी मेरे को बताया था कि प्रवेश सर इज़ वेरी हेल्पफुल। और मैंने खुद भी जब फर्दर प्रोसेस करा मैंने, तो मैंने भी फील करा
स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेरेंट्स क्योंकि हम ओल्ड जनरेशन के, तो उनके लिए थोड़ा सा ऑनलाइन का आजकल का इतना उनको समझाना पड़ता है कि उन्हें ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि ऑनलाइन आजकल चीज़ें बेटर हैं। तो मेरे को तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट जैसे मैंने आपकी 1-on-1 कॉल उनसे करवाई, तो आपने भी उनको गाइड करा, तो वो भी समझे। तो सारा प्रोसेस बड़ा अच्छा था। ठीक है। एंड कोई कभी भी तकलीफ नहीं आपको आई। ड्यूरिंग प्रोसेस कभी भी आपको ऐसा फील हुआ दैट अगर आपने घर के नजदीक में किसी कंसल्टेंट को हायर किया होता तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहता इंस्टेड ऑफ दिस ऑनलाइन प्रोसीजर? सर मैं ऑनेस्टली गया था एक दो कंसल्टेंट के पास, बट वो कभी कुछ बता रहे थे, कभी मतलब वो क्लियरली उनका ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अगर मैं विद इन अ सिंगल लाइन कहूँ कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उनकी, तो मेरे को थोड़ा डाउट सा हो रहा था कि करें ना करें। फिर मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स देखे, और फिर मेरे मेरे को आपका वो ये इंडो जर्मन मिला, तो उसमें मैंने बेटर समझा एनरोल करने के लिए। एंड मेन जो होता है अभिषेक सर दैट इज वीजा फाइल। पूरे प्रोसेस का हाँ जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इम्पैक्टफुल पीरियड होता है, दैट इज योर वीजा फाइल। यस। तो वीजा का सीवी, एसओपी, कवर लेटर, फिनांस ओवरव्यू, ये सब जब हमने आपको प्रिपेयर करके दिया और वीजा ऑफिसर के सामने आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है डॉक्यूमेंटेशन वाइज या फिर इंटरेक्शन वाइज, तो वो प्रोसेस आपको कैसा लगा हमारे यहाँ से? सर वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन स्मूथ प्रोसेस था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सारे ही क्वेश्चंस जो आपकी टीम ने मेरे को बताए थे, मेरे को प्रैक्टिस करवाई थी। 1-on-1 जूम कॉल पे रोज डेली प्रैक्टिस होती थी। तो उसमें से ही 90% क्वेश्चन उसमें ही कवर हो गए थे। तो हालांकि जब मेरा इंटरव्यू ओवर हुआ था, तो वीजा ऑफिसर ने कहा कि मैं आपको इस ये पर्टिकुलर डेट दे सकता हूँ। तो तभी मैं समझ गया था कि मेरा एक्सेप्टेंस तो हो गया है। तो वो वीजा ऑफिसर इतना मेरे से खुश था कि, और ये मैं आपकी टीम को और आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इतनी सपोर्टिव टीम है आपकी, और सारे प्रोफेशनल्स हैं, सबको अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से बताएं। तो सारे क्वेश्चंस वही पूछे गए, तो ये एंड ओवरऑल रेटिंग क्या देना चाहोगे, 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट? ओवरऑल मैं देना चाहूंगा 11 आउट ऑफ 10। थैंक यू। एंड एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू मूव टू जर्मनी, आपके फाइनल वर्ड्स उनके लिए क्या होंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल आइज बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और एक बार आप प्रोफेसर को मतलब प्रोफेसर पे ट्रस्ट करिए, और उनसे देखिए, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। आपको किसी भी चीज की छोटी से छोटी क्वेरी भी आपको लगता है पूछूं ना पूछूं, वो भी आप रिजॉल्व होएगी। आप बेझिझक छोटी से छोटी क्वेरी भी पूछ सकते हैं, एनी टाइम एनी हाउ। जूम कॉल पे सर 11 to 6 ऑलरेडी रहते हैं प्रेजेंट, तो आप पूछ सकते हैं आराम से। एंड हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू गॉट द वीजा इन हैंड, तब क्या फीलिंग था आपका? सर मेरा फीलिंग काफी मतलब एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल पे था, क्योंकि जस्ट मेरे आगे जो स्टूडेंट था, वो उसका वीजा रिफ्यूजल हो गया था। तो वहां पे मेरे को थोड़ा सा टेंशन सी हो गई थी कि क्या होगा क्या होगा। अच्छा, बट फिर वो इंडो जर्मन का स्टूडेंट है या कहीं और का? वो कहीं और का था, वो शायद अपना स्टूडेंट नहीं कहीं था? और का था। हाँ जी। तो थोड़ी सी तब टेंशन हो गई थी, बट फिर मेरे को ध्यान आया कि हाँ भाई, सर ने पूरी टीम ने अच्छे से प्रैक्टिस करवाई मेरे इंटरव्यू की। तो मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वीजा ऑफिसर का क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या टोन है। उससे भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि भाई आपका किस तरफ जा रहा है। एंड आपको तो क्या फर्क लग रहा है अगर आप कंपेयर करो कि आपका जो भी नोन है जिन्होंने कहीं और से काम किया कंसल्टेंसी का, उनका वीजा रिजेक्ट हुआ, और इंडो जर्मन एजुकेशन के स्टूडेंट मतलब आपका जो वीजा है वो एक ही बारी में अप्रूव हो गया, और जब आप वीजा ऑफिसर के सामने से इंटरेक्शन हुआ तभी आपको पता चल गया था कि आपका वीजा जो है वो तो आ ही जाने वाला है। तो दोनों में आपको क्या फर्क लगा, कि क्या फर्क होगा उन स्टूडेंट में जिन्होंने कहीं और से फाइल सबमिट करी थी आपके सामने और उनका रिजेक्ट हुआ, और yes, sir। आपका एज एन इंडो जर्मन एजुकेशन स्टूडेंट वीजा आ गया, तो फर्क क्या होगा दोनों में? जो फर्क अगर मेरे ओपिनियन से कहें, तो मुझे लगता है कि एक तो एसओपी और कवर लेटर, हम्म। जो आपने एसओपी लिखा था उसमें से ही उन्होंने क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे थे, क्योंकि इतना अच्छा एसओपी लिखा गया था। बड़ा ही मतलब जेन्युइन एसओपी। और जो हमने आपको डिटेल्स दी थी, मेरी पर्सनल डिटेल्स, उस पे ही पूरा बेस था वो। जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, जो मेरी अब तक की जर्नी रही है, जो मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, उससे ही रिलेटेड आगे वो कवर हो रहा था पूरा। तो उस पे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मुझे लगता है कि अगर एसओपी
बेस्ट होता है, और प्रेजेंट करने का तरीका, क्योंकि मैं पहले से ही, आपकी टीम ने अच्छे से मेरे को प्रिपेयर करा दिया था कि किस तरीके से बात करनी है, किस क्वेश्चन का कितने पॉइंट्स में आंसर करना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो उस सब से मुझे लगता है कि एक तो इंटरव्यू पे, और दूसरा एसओपी और कवर लेटर पे मेन बेस्ड होता है। और आपका कॉन्फिडेंस तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, कि कॉन्फिडेंस के बिना तो कुछ है ही नहीं। परफेक्ट, डन, दैट्स इट। सी यू सून इन बर्लिन, इतना बोलूंगा। श्योर श्योर। इंडिया में नहीं मिले थैंक यू वेरी पर मच। सी ईच अदर इन बर्लिन, पक्का। ओके, यस। सी यू सून ओके। अभिषेक।